हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 1 से 10 दिसंबर की लव रीडिंग। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लिब्रा। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। आप हील कर रहे हैं लिब्रा, आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, आप ये कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, आप अपसेट अप नहीं रहना चाहते हैं। मैं जो देख पा रही हूँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, स्टक हैं आप इस सिचुएशन में। अब आपके पास पेशेंस नहीं है चीज़ों को संभालने का, चीज़ों पे एफर्ट्स करने का। आप इग्नोर कर रहे हैं पर्सन को, या फिर आप ज़्यादा अगर बातचीत भी हो भी रही है तो ज़्यादा आप एंगेज नहीं कर रहे हैं पर्सन को। आप ये दुख वाली, तकलीफ़ वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं, हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं, इन कारणों से आप काम नहीं कर पा रहे थे या घर परिवार नहीं संभाल पा रहे थे, आप अब उन चीज़ों पे फोकस रहेंगे। हाँ, वो हीलिंग की ही कार्ड है। आपका फोकस हीलिंग है, खुद की ज़िंदगी को बेटर करने की चाहत है अब। स्ट्रेस अभी भी देती है ये सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि हील कर रहे हैं तो स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, पर अब आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं या उतना एंगेज नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं, आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। हाँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। हाँ, अब आप निकल रहा टॉरस। एक्चुअली आपको लगता है कि पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ वो अपने लिए सोचते हैं। अब आपको ये समझ में आने लगा है। तो अब आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया है, आपने थोड़ा एंगेजमेंट या उनके साथ ज़्यादा बातचीत या थोड़ा सा पुल बैक वाली एनर्जी में आप हो सकते हैं। तो मैं वही देख रही हूँ कि आप पहले जैसे एंगेज नहीं कर रहे, थोड़ा सा पुल बैक है, क्योंकि आपको लगता है कि स्टक सिचुएशन है, तो आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए अब, इस तरह की एनर्जी। और आपने काफ़ी कोशिश करके देख ली है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। टावर विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन इन एंड आउट है, बैक एंड फोर्थ है लिबरली। प्रॉब्लम क्या है, ये एक इनकन्सिस्टेंट पर्सन है। हो सकता है आपने इनको कुछ कहा भी हो, इनको इनकन्सिस्टेंसी को लेकर के ये चीज़ों को कैजुअल रखना चाहते, इजी रखना चाहते। कई भी फीलिंग्स है, पर ये जो आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, इनको समझ में ही नहीं आती कि क्यों हो रहा है लड़ाई झगड़ा। इनको वो रियलाइजेशन जो बोलते हैं या वो अवेकनिंग है ही नहीं सिचुएशन के लिए। उनको अभी कुछ समझ में नहीं आता है कि आप क्यों गुस्सा होते हैं, क्यों अपसेट होते हैं, क्या चाहिए आपको। इस तरह की चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रहे हैं कुछ केसेस में, क्योंकि एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस है तो पर्सन नहीं समझना चाहते या समझ ही नहीं आ रही उनको चीज़ें कि क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, क्यों। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कोई और सिचुएशन भी है। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो दो क्वींस हैं। तो या तो तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। यहाँ भी एक नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, दो दो नाइट्स हैं। तो मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस है लिब्रा, इसलिए पर्सन शायद उस लेवल पे रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं अपनी गलतियाँ, अपनी सिचुएशन आपके साथ वो क्या करते हैं, या वो रियलाइज़ अभी करना ही नहीं चाहते। इस तरह की एनर्जी है।
ये तभी इनको दिमाग इनका चलता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, जब इनको लगता है कि अच्छा आप दूर चले जाएंगे या कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में या कोई और आ सकता है, तब इनको ये थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा रियलाइजेशन के साथ आते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। हाँ, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है कुछ के लिए। हाँ, डेफिनेटली पर्सन जगल कर रहे हैं किसी और के साथ, या फिर ये मैरिड या कमिटेड हो सकते हैं कहीं और। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, फाइव ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द थ्री ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स विद द नाइट ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं लिब्रा। पर्सन डेफिनेटली बातचीत होंगे पर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। कुछ केसेस में बातचीत होगी, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। मैं सबके लिए नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ या तो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ों को थोड़ी बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जहाँ बातचीत आपकी रेगुलर पे होती है या हर दिन होती है या कुछ दिनों में होती है, 2 दिन वहाँ होगी, बट प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। ये बस जितना उतना ही करेंगे कि ये सिचुएशन किसी तरह चलता रहे, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये आएंगे, और तब ये आते हुए दिख रहे हैं ना, जब इनको लगेगा कि अच्छा लिब्रा ने मुझे टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया है या मुझे अब वैल्यू नहीं कर रहा है, तब आते हुए दिख रहे हैं। तो होगी, लेकिन एक जो लविंग, केयरिंग या जो आप जिस तरह का कम्युनिकेशन ढूंढ रहे हैं वो नहीं है पर्सन की तरफ से। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स ये बता रहा है कि कोई और सिचुएशन है या चीज़ों को कैजुअल रखना चाहते हैं पर्सन। ये वाली भी एनर्जी है, पर कोई आते हुए दिख रहा है लिब्रा। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये पर्सन फ्रीडम, अपनी फ्रीडम नहीं लेट गो करना चाहते। चलिए देखते हैं आउटकम, लिब्रा की रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप माइंड में कन्फ्लिक्टेड रहेंगे लिब्रा, आपको हर्ट होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्पेशल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है 2 ऑफ कप्स के साथ। आप स्टक रहेंगे, ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप हील भी कर रहे हो साथ साथ, लेकिन अभी भी स्टक होते हो, अभी भी हर्ट होता है ये सिचुएशन। मैं ये भी देख रही हूँ कि पर्सन को रियलाइजेशन होगा इस कनेक्शन का, पर अभी टाइम है। एक दिन ऐसा होगा जब फ्यूचर में जब पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि आप बहुत ट्रू थे, बहुत सही थे। लेकिन अभी तो मैं देख रही हूँ कि आप माइंड में कन्फ्लिक्टेड रहेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेस होगी, थोड़ी सी हर्ट कैरी करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, कुछ केसेस में ऑनलाइन भी हो सकती है या लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं, फिर सिंगल्स के लिए देखेंगे। ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट यू। पता नहीं ट्रस्ट इश्यूज है इनको, हो सकता है इनको ये भी डाउट हो कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है। कुछ केसेस में ये हो कि बार बार आपका ट्रस्ट इनके ऊपर नहीं करना भी ट्रस्ट इशू ले आया है, ये भी हो सकता है। डाउटिंग एनर्जी, आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स टू यू। पर्सन के मन में फीलिंग्स है पर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये एक्सप्रेस करने वाले पर्सन नहीं है लिब्रा। हाँ, हाँ, पर्सन को लगता है कि पहले जितने आप इन्वॉल्व नहीं हैं, और ये सच भी है कि रीडिंग में दिख ही रहा है कि पहले जैसे आप इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन आप इनके माइंड में रहते हैं 24/7। भले ये दिखाए नहीं दिखाए, आप इनके माइंड में रहते हैं 24/7।
चलिए देखते हैं सिंगल्स, लिब्रा सिंगल्स के लाइफ में कौन आ रहे हैं दिसंबर में। चलिए देखते हैं, क्योंकि 10 डेज़ बहुत शॉर्ट पीरियड होता है इस महीने में। लिब्रा सिंगल्स के लिए कौन आ रहे हैं दिसंबर में। लास्ट शफल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई वर्क प्लेस, कॉलेज या कोई बिजनेस, या फिर इन जनरल कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कोई बिजनेस ट्रिप, कुछ में भी हो सकता है। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। काफ़ी पैशनेट फायरी कनेक्शन है ये। सेम एज या बड़े पर्सन हो सकते हैं, बड़े या बड़ी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके विद द मैजिशियन, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर हो सकते हैं पर्सन। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट की है या पर्सन ने आपके लिए अपने लिए मैनिफेस्ट की है, वो वाली एनर्जी है। कुछ केसेस में ये कोई एक्स भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या कोई एक्स हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जो सेकंड चांस चाह रहे हैं, या एक रियूनियन भी चाह सकते हैं। तो न्यू या ओल्ड सिचुएशन कोई भी हो सकती है। कुछ के लिए रिबर्थ ऑफ अ रिलेशनशिप है, या पिछले जन्म से आपका रिश्ता है, ये वाली भी एनर्जी है। ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन, तो डेफिनेटली लिब्रा मेल्स के लिए भी है कि आप बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव, हॉट, बोल्ड, ब्यूटीफुल वर्क प्लेस या ऑनलाइन, या किसी बहुत पावरफुल वुमेन कोई हो सकती हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। प्रॉब्लम है कि क्या आप इस चीज़ के लिए ओपन है। मुझे लगता है अगर फीलिंग्स भी रहेगी तो आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं रहोगे, क्योंकि आपके मन में डर होगा, बहुत सारा डाउट होगा, फियर होगा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।